में सब भरा हुए। भैया सामने देखना, भैया सामने देखना, देख लो, इधर से उधर से देख लो, बस इतना ही। हमारा नेता कैसा हो, पूनम यादव जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, प्रीति सिद्धार्थ जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। मोबाइल थोड़ा सा परे रखो। मेरे क्षेत्र के सम्मानित भाइयों बहनों, बुजुर्गों और माताएं बहनों, और हमारी जो टीम है, हमारे बड़े भाई हैं जो भट्टा रोड से आए हैं, गेट नंबर 8 के हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। आज आपके बीच में जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पूनम यादव जी, उनको 3 पार्टियों से जो इनका संयुक्त गठबंधन है, और वो सपा के टिकट पर साइकिल के चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है मेयर का। और वो आपको आज बीजेपी को अगर कोई फाइट दे रहा है मेयर के चुनाव में, तो सिकंदर यादव जी दे रहे हैं और पूनम यादव जी दे रहे हैं। इसी क्रम में आपके क्षेत्र की, आपके बेटे की बहू, आपकी बहू श्रीमती प्रीति सिद्धार्थ, जो मेरी धर्मपत्नी है, इनका टिकट हुआ समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय लोकदल और जो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद भाई की, उन्होंने इनको इस सम्मान दिया है कि इस क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रही हैं। आपके बीच जो मैं पहले भी मीटिंग आपके लोगों के साथ में ली है, आपका प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए। देखो, लोग आपके बीच में बहुत सारे आएंगे, आप मुझे देखते हो, ऐसे नहीं 8-10 साल से मैं आपकी वोट बनवा रहा हूँ, सारे काम करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, आप मेरे से मदद कहते हैं कि भैया हमारे काम अटका, उसको करवाता हूँ। दूसरे पार्टी को नेता है, जुम्मे 4 दिन वाली कहानी है, झंडा ठा लिया 4 दिन से, टिकट लिया है और आपके बीच गुमराह कर रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने 2 बार हाथी को मौका देकर देख लिया, आपने विकास क्या हुआ आपने सबने देख लिया। एक बार साइकिल के चिन्ह पर और ये 2 चेहरे, और हमारे बड़े भाई सिकंदर यादव जी के चेहरे पे एक बार आप साथ आके देख लीजिए। जो हमारे प्रमुख वादे हैं, बाबा साहब का भीम चौक का सौंदर्य जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, कब्जे कर रखा है, टेम्पू स्टैंड के नाम से जाना जाता है, उस टेम्पू स्टैंड की कायाकल्प ऐसा कर दूंगा कि वहाँ पे आप शाम को जाओगे तो आप रोज घूमने जाओगे इसको देखने कि बाबा साहब का किसी ने यहाँ पे चौक इतना भव्य बना दिया। जो हमारा अम्बेडकर द्वार है, हमारी आबादी, ये अम्बेडकर द्वार हमारे केवल इसको गेट नंबर 8 को रिप्रेजेंट करता, पूरे घोगना को नहीं रिप्रेजेंट करता। 2 द्वार की घोषणा कर चुका हूँ, मीडिया वाले भी हैं और भी रिकॉर्ड कर लो। एक द्वार मरियम से जो रास्ता आता भगवान वाल्मीकि जी के नाम से बनवाने जा रहा हूँ, और एक द्वार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मेरे ठोड़ के जो शुरुआत होगी वहां से बनवाने जा रहा हूँ। सचिन जाटव, सचिन जाटव, प्रीति जाटव, पानी की व्यवस्था, लोग आपके बीच आएंगे, दारू भी लेकर आएंगे, पैसा भी लेकर आएंगे। 5 दिन कोई शराब पिला लेगा, 5 साल आपको साफ पानी नहीं पिलाएगा। मैंने कसम खाई है। जो मेरे भाई बहन यहाँ से कैन लेकर जाते हैं मंदिर में, हर 5-6 गली का एक नया वो होगा पंप, आरओ की मशीन होगी, ठंडा पानी की व्यवस्था आप लोग कराऊंगा। लेकिन शराब मैं अपने समाज को दूषित नहीं करना चाहता। दूसरे लोग हमारे समाज को शराब के नाम पे तोलते हैं, जब हम उनके पास जाते हैं तो कहते हैं आपका समाज तो शराब पे बिक जाता है। आप लोग अब वोट की कोई आपकी कदर नहीं है। 5 दिन आपको पूरा धित कर देंगे नशे में, लेकिन जब आपके रिजल्ट निकलेंगे वो हारेगा जीतेगा। अगर हार गया तो आपको मुंह नहीं दिखाएगा, और जीत गया तो आप उसका नाम भूल जाओगे, आपको कभी दर्शन नहीं देगा।
5 साल आपने त्यागी जी के लड़के को पार्षद बना के यहाँ से भेजा। मेरा भाई सुनील एडवोकेट यहाँ से टिकट की मांग कर रहा था 2017 में, मैंने अपनी नौकरी छोड़कर उसके साथ चुनाव लड़ाया। लेकिन जब टिकट की बात आई तो हमारे समाज के लोग त्यागी जी के चरणों में जाकर गिर गए कि त्यागी जी भवन बनवा के दे देंगे। त्यागी जी ने 5 साल में क्या आपको मिठाई खिला दी, आप लोग सब जानते हैं। और दूसरी बात, हमारे समाज में सबसे बड़ी जो मेरे पे आ रही है, लोग उम्मीद कर रहे हैं, हमारे भाई बहन हर किसी के बस की नहीं है 1-2 लाख रुपए बैंक कठोलों में खर्च करने के। अम्बेडकर भवन रिकॉर्ड कर लेना, जो मीडिया वाले खड़े भाई बंधु खड़े, अम्बेडकर भवन बारात घर जो यहाँ पे सबसे बड़ा बनेगा, जिन्होंने कब्जा कर रखा है LMC की जमीन पे, उनका कब्जा छुड़ाकर और वहाँ पे बारात घर बनेगा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनेगी। ये मेयर बन गए, अगर मेयर बन गए तो ये समझ लो आपका घुकना स्मार्ट बन जाएगा। रात को अगर 10 बजे भी हमारे क्षेत्र में लड़कियां बाहर अगर घूमने जाएंगे अपने बाप के साथ या वैसे जाएंगे, खाना खाने के बाद घूमने जाते हैं बच्चे, अगर कोई छेड़ के दिखा दे उन्हें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, कैमरे लगवाऊंगा। यहाँ पे भीम चौक का सुंदरीकरण हो गया, आपके दोनों द्वार हो गए और आपके जो सम्मान यहाँ से आप क्षेत्र से निकाल कर दोगे, बारात घर आपका बन के दिखाएगा, छात्रों की लाइब्रेरी बना के दिखाऊंगा। ये मेरे लिए आशीर्वाद देना है, मेरी पत्नी को आशीर्वाद देना है। इनका 11 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, साइकिल का चिन्ह है और उस साइकिल, ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है। मैं बहुजन समाज पार्टी में 8-9 साल बहन जी के साथ सेवा करके आया हूँ, लेकिन वहाँ जो लोग बैठे हैं वो किसी कदर करने वाले नहीं हैं। केवल इस तरह के अगर कोई नोट वहाँ पे पहुँचा दे तो उनको टिकट दे देते। मैं इस तरह का मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी शिक्षा दी है, किसी को मेरे को रिश्वत देना नहीं सिखा। मेरे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरा टिकट, मेरी इनका वाइफ का टिकट एकदम 1 रुपया बिगड़ लिए किया और लड़ाने काम किया और सारी मेहनत, और आगे से भी वो मेरे को मदद करा रहे हैं कि वो यहाँ से सीट प्रीति सिद्धार्थ जीत के जाएंगे और महानगर से जो आपके मेयर का चुनाव है पूनम यादव, सिकंदर यादव जी जीत के जाएंगे। आज मेरा समाज यहाँ पे खड़ा है, उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपील है। मैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक रहा, ये कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि मेरी वोट से या मेरे खड़े होने से बहन जी प्रधानमंत्री बनने से रुक रही है, प्रधानमंत्री बनने से रुक रही है। छोटा चुनाव है, आपके क्षेत्र का चुनाव है, मुझको चुन के भेज दोगे, इनको चुन के भेज दोगे, आपको 5 साल मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके पास आते रहूँगा, आपके बीच आते रहूँगा और आपकी सेवा में हमेशा याद ये समझिए कि बस आपको ये मौका है। 2 बार आपने सबको मौका देख लिए, लेकिन इस बार साइकिलों को मौका देना है। आगे की बात अपील हमारे बड़े भाई सिकंदर यादव जी आपसे करेंगे। ये बहुत पुराने नेता हैं गाजियाबाद के, बहुजन समाज पार्टी के, बहन जी की सेवा में इन्होंने हमारे समाज की बहुत मदद करते हैं। बाबा साहब की बड़ी जयंती होती है, लाखों रुपए ऐसे ही बांट देते हैं समिति के नाम पे कि बाबा साहब की जयंती है, बहुजन समाज की जयंती है। और किसी चीज से आपके बीच बोलने जाएंगे, इनकी बात सुनिएगा और आपको जो समझ में आए 11 तारीख को पूरे गाजियाबाद तो गाजियाबाद, लखनऊ तक और पूरे भारत में दिख जानी चाहिए कि गाजियाबाद में सबसे तेजी से कौन चला है, साइकिल चली है और पूनम यादव दौड़ी है। सिकंदर सभी को जय भीम। सिद्धार्थ को मैं करीब 10 साल से जानता हूँ और स्टूडेंट फेडरेशन का एक कार्यक्रम इन्होंने किया था वहाँ कविनगर में और मेरा उससे थोड़ा परिचय हुआ। और जैसा मैं सिद्धार्थ को जानता हूँ, मुझे एक ही बात समझ में आती है कि इस क्षेत्र में मैं पहले भी कई बार आया हूँ, आपके बीच में शायद नहीं आना हुआ। बाबा साहब को मानने वाले, भगवान बुद्ध को, तथागत को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति इस आसपास के एरिया में तो सचिन सिद्धार्थ। साथियों, सारे शहर में मैं घूम रहा हूँ पिछले 8-9 दिन से और एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव की लोगों की चाहत है। 26 साल से जो लोग इस नगर निगम पे कब्जा किए बैठे हैं, 40% कमीशन खा रहे हैं, सड़कों की, सीवर की, लाइट की आपने व्यवस्था सब देखी होगी। तो मैं यहाँ आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि यहाँ नीचे आप प्रीति को जिताएं, ऊपर पूनम को जिताएं और सिद्धार्थ भाई को सम्मान दिलाएं। और मुझे इतना विश्वास है कि जो भी बातें सिद्धार्थ ने कही वो सभी बातें पूरी होंगी। और जैसा परिवर्तन, बदलाव की आंधी एक शहर में आ रही है, आप देखेंगे कि 11 तारीख में एक बहुत बड़ा, 13 तारीख में बहुत बड़ा परिणाम आपके सामने आएगा। और ये सिर्फ खाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, इस गठबंधन में जयंत चौधरी जी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आपने बहुत लोगों को मौका दिया, इसमें आप सिंबल ना देखें, कोई रंग ना देखें, इसमें आप व्यक्ति देखें। आप सचिन को देखें, मुझे देखें, हम दोनों एक ही विचारधारा से आते हैं, हम दोनों बाबा साहब के शिष्य हैं। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि प्रीति और पूनम दोनों को आप सदन में भेजें और उसके बावजूद आप सिद्धार्थ को पकड़िए या मुझे पकड़िए, दोनों आपके बीच में हमेशा उपलब्ध रहेंगे। जय भीम, जय भारत।
पूनम यादव जब तक सूरज चांद रहेगा। एक छोटी सी अपील जो आपको लोग मैं बताने जा रहा हूँ, गुमराह किस बात पे करेंगे। कोई कहेगा मैंने इस भवन के लिए इतना दे दिया, मैंने इसमें लेंटर डलवा दिया, उनकी बातों में झांसे में बिल्कुल मत आना। आपको मैं वादा कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में सबसे बड़ा बारात घर अम्बेडकर भवन के नाम से मैं बना के दिखाऊंगा। और जो लोग दूसरे सिंबल पे टिकट लड़ रहे हैं या दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनसे आप पूछ लेना जो सरकारी नौकरी होने के बाद टिकट लेकर आए या लड़ रहे हैं और यहाँ छुट्टी लेकर आकर चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि अगर आपकी छुट्टी खत्म हो जाएंगी दीवान जी, तो हम आपको किसको पकड़ेंगे, हम अपना काम किससे करवाएंगे। ये आप उससे जो आएगा हमारा वो भी भाई है समाज का, उससे पूछ लेना। उसका फर्ज है, जो नेता चुनाव लड़ता है वो आप लोगों के बीच वोट मांगना आएगा, लेकिन सवाल जवाब करने का काम आप लोगों का है। आप उससे पूछेगा कि 5 साल अगर आप छुट्टी आपको नहीं मिली तो हमारे काम कौन करवाए। सचिन सिद्धार्थ, सचिन सिद्धार्थ। जी, यहाँ जो चुनाव गाजियाबाद के अंदर चल रहा है, बढ़िया चल रहा जी। है जी? सब पार्टी बढ़िया चल रही है। सब पार्टी। आप कौन सी पार्टी के साथ? कोई सी पार्टी का हम तो निर्दलीय है। निर्दलीय है भाई, गाजियाबाद में नहीं निर्दलीय है हम ना किसी पार्टी। सच्ची बात है तो काट के ले जाएगा। सच्ची बात बताओ, कहेंगी कान काट के ले जाए कोई। कहेगी क्या तुम बता दो। वोट देंगे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम था हरिचंद जी, ये जो यहाँ चुनाव चल रहा है गाजियाबाद के अंदर, इस चुनाव के अंदर क्या देखने को मिले? आप बुजुर्ग आदमी हैं काफी, अजय हमें फुर्सत ही कहाँ मिला है देखने की। हमारे वोट तो दोगे नहीं दोगे? हाँ वोट तो पूरे परिवार के जाएंगे, पर मेरी तो लग रही है इलेक्शन में ड्यूटी। अच्छा अच्छा, आपकी कहाँ जा रही है ड्यूटी? अब देखो कहाँ है, अच्छा अच्छा, शायद मुरादनगर में लग रही है। जी जी। बाबू जी नमो बताया जय भीम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। अच्छा, ये जो गाजियाबाद के अंदर चुनाव हो रहा है, आप वरिष्ठ आदमी हैं, अब से पहला चुनाव कभी देखा है ऐसा? वोट देखा। तो आपकी स्थिति में और पहली में क्या फर्क महसूस है? पहले में आपका फर्क है क्या? उनका बसपा को वोट देंगे। अच्छा, और मेयर में? मेरे में बसपा को देंगे तो बसपा में ही जाएगी? हाँ जी, 13 नंबर वार्ड पे। 13 नंबर वार्ड में। तो इसमें इतने सारे लोग पढ़े लिखे खड़े हुए हैं हाँ जी, और बसपा की प्रत्याशी 5वीं फेल है। 5वीं फेल। क्या वो जीरो है? जी, क्या दिमाग नहीं है उसको? दिमाग नहीं है? मैं आपसे वोट नहीं मांग रहा, मैं तो अपना सर्वे कर रहा हूँ। मेरा कर लो है जी। सर्वे कर लो। हाँ, आपका नाम? जी, जी, अच्छा। तो ये बताइए बाबूजी, आप तो बहुत ही वरिष्ठ बैठे हैं यहाँ पे, आप तो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। हाँ कहिए। भाजपा का किला टूटेगा नहीं टूटेगा आपकी बात? देखो समय बताएगा, ये इलेक्शन है जी, कोई गारंटी नहीं है टूटे या ना टूटे, ये समय बताएगा जी। 13 तारीख को पता चलेगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। टूटना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाजा है टूटना चाहिए।